पोकेमॉन यूनिवर्स के बारे में जानने जाएंगे तो हमें उतना ही पता चलेगा जितना कि हमारे असली दुनिया के जमीन का हिस्सा है, यानी कि सिर्फ 29% और 71% और भी एक्सप्लोर करना बाकी है। इसी एक्सप्लोरेशन को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा पोकेमॉन वर्ल्ड और ह्यूमन लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आई और इनके सबके क्रिएटर आर्कियोस ने इसे किन पोकेमॉन को क्रिएट करके बनाया और उन क्रिएट किए पोकेमॉन ने क्या क्रिएट किया। पोकेमॉन यूनिवर्स की शुरुआत वही से होती है जैसे सवाल उम्र के आता है, पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। पोकेमॉन की दुनिया में इसका आंसर दिया है मूवी टेल के हिसाब से बहुत करोड़ों साल पहले, हाँ करोड़ों साल पहले एक डार्कनेस में, एक ऐसे मैटर में जिसमें कुछ ना हो, उसमें एक एग्जिस्टेंस में आया। अब वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसका आंसर कोई भी इंसान अपने फैंटेसी में भी नहीं दे सकता, क्योंकि असलियत में हमारे हिंदुज्म के त्रिमूर्ति यानी कि तीन महत्वपूर्ण भगवान यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए यह भी किसी को नहीं पता है। मैंने इनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत ही मेजर फैक्टर शायद पोकेमॉन वालों ने अडॉप्ट किया है। आर्कियोस जब एक से बाहर आया था तो उसने पोकेमॉन यूनिवर्स की माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 1000 हाथों से यूनिवर्स को बनाया था, और इसी यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए आर्कियोस ने बनाया क्रिएशन ट्रायो यानी कि डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना, जिसमें से डियाल्गा और पाल्किया को बनाया गया था स्पेस और टाइम को बनाए रखने के लिए, और ये टूट गया तो आपको पता ही होगा जो भी जिस एग्जिस्टेंस में है वो एक तो डार्क मैटर में बदल जाएगी या फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जब ये गिराटिना इन दोनों से अलग और दोनों से पावरफुल एक दूसरी दुनिया में बस गया जहाँ पे टाइम और स्पेस है नहीं। इसे हमारे हिंदू हिस्ट्री से कनेक्ट करे तो गिराटिना का वर्ड जैसे अर्थ पे है वैसे भगवान शंकर भी अर्थ पे ही है। तीनों क्रिएशन ट्राई के मेंबर त्रिमूर्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डियाल्गा टाइम को कंट्रोल करता है वैसे लॉर्ड विष्णु भी टाइम को कंट्रोल करते हैं। जैसे पाल्किया स्पेस को कंट्रोल करता है वैसे भी लॉर्ड ब्रह्मा भी सेम मैटर को कंट्रोल करते हैं। और गिराटिना और लॉर्ड शिवा का हमें बहुत कम पता है, लेकिन दोनों डिस्ट्रॉयर भी है। इवन जैसे गिराटिना के वर्ड में टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे लॉर्ड शिवा जहाँ पे रहते हैं यानी कि कैलाश पर्वत, वहाँ पे भी टाइम और स्पेस मैटर नहीं करता। डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना ने मिलकर अर्थ को बनाया एंड और भी अर्थ को, क्योंकि पोकेमॉन में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर को कंफर्म है। बाद में आर्कियोस ने बनाया लेक गार्डियंस को यानी कि अज़ल्फ, यूक्सी, मेस्पेरेट को। पोकेमॉन के एक एपिसोड में नरजॉय ने एक किताब में लिखा बताया लेक गार्डियंस सेम एक से आए हैं जिससे आर्कियोस आया था। इनका काम स्पेसिफिकली बताया गया है और इनका जो काम है वो ऐश, ब्रॉग और डॉन को रिप्रेजेंट करता है। अज़ल्फ विल पावर को होल्ड करता है और ऐश का कनेक्शन अज़ल्फ से हुआ था, और आपको पता ही है ऐश के पास कितनी ज्यादा विल पावर है। मेस्पेरेट इमोशन को रिप्रेजेंट करती है और उसका कनेक्शन डॉन से हुआ था। और यूक्सी नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है और उसका कनेक्शन ब्रॉक से हुआ था, और आपको पता है ब्रॉक के पास भी बहुत नॉलेज है। लेक गार्डियंस का काम है ह्यूमन बींग्स और पोकेमॉन को इमोशंस देना। बिल के अकॉर्डिंग पोकेमॉन वर्ल्ड या फिर को अर्थ 4.6 बिलियन साल पहले यानी कि 460 करोड़ साल पहले बना था, और तभी सबसे पहला पोकेमॉन अर्थ पर आया था। और पोकेमॉन के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो पोकेमॉन म्यू था। 4.6 बिलियन साल पहले बहुत ही ज्यादा मात्रा में म्यू थे, समझ लो उतनी मात्रा में जितनी आज के पोकेमॉन के अर्थ में इंसान और पोकेमॉन रहते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह भी तुम्हें बताता हूँ। धीरे धीरे म्यूस इवॉल्व होने लगे, और वो एक कैटेगरी में नहीं बल्कि बहुत सारे कैटेगरी में इवॉल्व होने लगे, जिसमें से एक कैटेगरी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन भी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल पोकेमॉन के कैटेगरी के बारे में। कुछ म्यूस ट्रीज के रूप में इवॉल्व हुए, कौन कौन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ म्यूस फ्लावर्स के रूप में तब्दील हुए, कुछ इंसेक्ट्स और लेपिडोप्टेरा में इवॉल्व हुए, कुछ सी मैमल्स में, शार्क्स में, फिश में, टर्टल में, एस में, ह्यूमनॉइड्स में, फॉक्सेस में, डॉग्स में, कैट्स में, रैबिट्स में, और ऐसे बहुत सारे कैटेगरी में म्यूस इवॉल्व हुए। लेकिन सबसे बड़ी कैटेगरी जो किसी को नहीं पता, कुछ म्यूस इंसानों में भी इवॉल्व हुए, और वो कैसे और क्यों, इसके पीछे भी मेरे पास ऑब्वियसली रीजंस हैं। जिस तरह हम इंसान असल जिंदगी में बंदरों से बने, वैसे पोकेमॉन वर्ल्ड के इंसान म्यू से बने। जैसे म्यू बाकी पोकेमॉन का रूप ले सकता है वैसे वो इंसानों का भी रूप ले सकता है। हालांकि एनिमे में इसे दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन कुछ पोकेमॉन ने ये एनिमे करके दिखाया है। पोकेमॉन दुनिया के इंसान रियल वर्ल्ड के इंसानों से अलग है, या के इंसान कुछ पावर्स को होल्ड करते हैं जैसे कि साइकिक, ऑरा। पोकेमॉन वर्ल्ड के इंसान सुपर ह्यूमंस या फिर कुछ अलग टाइप के पोकेमॉन ही है, ये तुम कह सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर पोकेमॉन के अटैक्स का असर नहीं होता। इतने ऊपर जंप करना, इतनी ऊंचाई से गिरना एंड और भी एग्जाम्पल से जो ये बताते हैं पोकेमॉन की तरह ह्यूमंस भी कुछ एबिलिटी पोजेस करते हैं। और इससे ये भी प्रूव होता है म्यू से ही इंसान और पोकेमॉन
पोकेमॉन दोनों बने हैं। यहीं पे मैं आपको और एक फैक्ट बताता हूँ। सबको लगता है म्यू ने अर्थ पर जो भी पोकेमॉन है उन सबको उसने बनाया है या फिर तो उनसे वो इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एटरनेटिस पोकेमॉन एक मीटियोर से अर्थ पर गैलर रीजन में आया था। हमारे रियल वर्ल्ड की अर्थ को पूरी तरह से फॉर्म होने में बहुत टाइम लग गया था। इसी फॉर्मेशन की प्रोसेस पोकेमॉन वर्ल्ड में कैसे हुई ये भी बताया गया है। आर्कियोस के क्रिएशन ट्राई और लेक गार्डन्स को बनाने के बाद आर्कियोस सोने चला गया। हाँ, लिटरली पोकेमॉन का गॉड सोने चला गया। अर्थ बनने के बाद समुद्र के प्रेशर से कायोगर फॉर्म हुआ और ग्रोडन अर्थ के डीप हिस्से में फॉर्म हुआ था, यानी कि मैग्मा में, इसलिए वोल्केनो की तरह दिखता है। और वो राइक्यूजा ओजोन लेयर से फॉर्म हुआ था। ये इंसिडेंट्स इन्हीं को बनाने के लिए हुए थे। बाद में कायोगर और ग्रोडॉन ने मिलकर जमीन के कुछ हिस्से को पानी के ऊपर लाया, लेकिन पता नहीं इसके बाद वो दुश्मन बन गए जिसे हमेशा राइक्यूजा रोकने आता। आगे जाके कायोगर ने लुगिया को बनाया समुद्र को प्रोटेक्ट करने के लिए और राइक्यूजा ने बनाया ओहो को स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको ये तो पता है कि लेजेंडरी बर्ड्स को लुगिया ने बनाया था और लेजेंडरी बिट्स को ओहो ने। लेजेंडरी बर्ड्स की इतनी इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, लेकिन लेजेंडरी बिट्स की है। ओहो ने इन लेजेंडरी पोकेमॉन को 3 अन्य मरे हुए पोकेमॉन को जिंदा करके बनाया था और उन्हें नई ताकत भी दी। बताया जाता है जिस ब्रेस टावर में उन्हें जिंदा किया गया था वह 3 इवेंट्स हुए थे। लाइटिंग जिसे टावर पर स्ट्राइक हुआ था, फायर जिसे टावर जला और विंड्स एंड रेन। और इन इवेंट से उन 3 अन्य पोकेमॉन को फिर से बना गया और इन इवेंट के हिसाब से उन्हें वही 3 टाइप मिले। जैसे कायोग और राइक्यूजा ने कुछ पोकेमॉन को बनाया, वैसे ग्राउडॉन ने भी बनाया रेजिगिगैसो जिसने सारे कॉन्टिनेंट्स को मूव किया, नए रीजन्स फॉर्म किए। और उसने 3 पोकेमॉन को बनाया, रेजिरॉक, रेजिआइस और रेजिस्टील। आगे ऐसे करते करते बहुत सारे पोकेमॉन कुछ मैटर को बनाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए बनते गए। कुछ नॉर्मल पोकेमॉन में बने, तो कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन में बने, तो कुछ मिथिकल पोकेमॉन में बने। अब यहीं पे मैं आपको लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन के बीच का डिफरेंस भी बता देता हूँ और डिफरेंस जरा शॉकिंग है। जनरेशन 5 तक नॉन जापानीज मीडिया मिथिकल लेजेंडरी पोकेमॉन इन दोनों को लेजेंडरी कंसीडर करते थे। असल में मिथिकल पोकेमॉन की टर्म फैंस ने लाई है। गेम्स में कुछ पोकेमॉन लाइक म्यू, आर्कियोस, सेलेबी एंड और भी कुछ पोकेमॉन स्पेशल इवेंट्स में ऑब्टेन किए जाते थे। असल में ये भी लेजेंडरी पोकेमॉन ही होते हैं जिन्हें गेम वालों ने इवेंट लेजेंडरी नाम दिया था, लेकिन फैंस ने इसे इवेंट पोकेमॉन की जगह मिथिकल पोकेमॉन में बदल दिया। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। पोकेमॉन वर्ल्ड से रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव बातें आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगी। आप बताओ मुझे कमेंट्स में इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और कमेंट्स में यह भी जरूर लिखना ह्यूमंस आर आल्सो पोकेमॉन। मैं समझ जाऊंगा आपने यहाँ तक वीडियो देख ली। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।